बजट एक दृष्टि संपन्न बजट होना चाहिए और किसी एक सेक्शन को क्या लाभ हुआ और किस चीज की क्या कीमत घट गई बढ़ गई इतना नहीं होना चाहिए। पहला ही कदम लिया गया रहता कि अब अगले 5 वर्षों में हम लोग इस दिशा में बढ़ेंगे कि हर खेत को पानी मिलेगा, उसके बाद उसका नतीजा होगा कि हर खेत को हर हाथ को काम मिलेगा। 1/3 नौकरियों में महिलाओं को रिजर्वेशन दिया जाए, क्योंकि महिला पढ़ रहा और आगे बढ़ रही ताकत है, देश का विकास हो रहा है। स्किल निर्माण करने वाले इंस्टीट्यूशन बनेंगे और भारत सरकार के जो इंसेंटिव्स है उसको खा जाएंगे और लोग स्किल विहीन रह जाएंगे। जहां काम आवे सुई कहां करे तलवार, ठीक उसको उलट दीजिए कि जहां तलवार की जरूरत है वहां स्मॉल इज ब्यूटीफुल नहीं कहा जाए। नदियों के बारे में, बड़े बड़े निर्माण कामों के बारे में इस दिशा में बढ़ेंगे कि हर खेत को पानी मिलेगा, उसके बाद उसका नतीजा होगा कि हर खेत को हर हाथ को काम मिलेगा। उस दृष्टिकोण से इस बजट को देखेंगे तो ये कमजोर बजट है। नमस्कार, विमर्श न्यूज पर मैं आज दिल्ली के बजट या देश के बजट पर आपके साथ बात करने आया हूँ। पहली बात यह है कि मैं कुछ गैप के बाद, अंतराल के बाद आपके बीच में आने की योजना रखता रहा हूँ, परंतु विमर्श न्यूज ने यह सलाह दिया कि मुझे यहाँ नियमित रूप से आना चाहिए। यहाँ दर्शकों के साथ, इस विश्लेषण को समझने वाले लोगों के साथ मेरा एक रैपो बन जाना चाहिए। तो आज मैं केंद्रीय बजट के साथ आया हूँ। एक दिन पहले मैं बिहार में छात्रावास में जो हत्याकांड हुआ था उस पर आया था और बहुत संक्षेप में ये थोड़ा विस्तृत एक वीडियो विश्लेषण होगा। सबसे पहले जब मैं अपने किशोर वय की बात सोचता हूँ, उसके बाद युवा वय में जब मैं एक्टिविज्म के अनुभवों को लेकर चलता था जो आज भी मेरे साथ है, तो मुझे जिलों में अगर कोई काम पैसों के आधार पर समझ में आता था तो वो कॉलेज खोलना, स्कूल खोलना उससे ज्यादा था कि कम से कम शैक्षणिक मुख्यालयों पर लड़कियों के लिए छात्रावास की व्यवस्था हो। तो इस बजट में मैंने देखा कि भारत के लगभग 600 जिला मुख्यालयों पर केंद्र सरकार ने बजट के माध्यम से छात्रावास बनाने की योजना प्रस्तुत की है। उसके डिटेल्स आएंगे। यह स्वागत योग्य कदम है। महिलाओं के संदर्भ में इससे ज्यादा बहुत कुछ करने की जरूरत है और सबसे ज्यादा जरूरी है, जो बजट पर निर्भर नहीं है, पॉलिसी पर निर्भर है, कि 1/3 नौकरियों में महिलाओं को रिजर्वेशन दिया जाए, क्योंकि महिला पढ़ रहा और आगे बढ़ रही ताकत है, देश का विकास हो रहा है और बहुत अच्छा कर रही हैं लड़कियां, लेकिन आधी आबादी का देश के विकास में बराबर से योगदान अभी तक सुनिश्चित नहीं किया जा सका है। तो इस दृष्टिकोण से सबसे पहले है कि इंसेंटिव मिलना चाहिए कि योग्य छात्राएं हैं और वो अपने घर और आसपास की परिस्थितियों में शादी विवाह में उलझ कर न रह जाएं और जॉब करें, इंडिपेंडेंट हो, इसके साथ एक नए परिवार का कॉन्सेप्ट हो। तो पहली बात यह है कि इसका स्वागत करते हुए मैं उससे आगे की बात कह रहा हूं। दूसरी बात है कि बजट को कैसे देखें। तो अभी तक जो चैनल्स हैं और जो इसके पहले अखबार थे, खासतौर पर अंग्रेजी अखबार जो राष्ट्रीय स्तर पर निकलते हैं, उन सब लोगों का व्यूअर्स मिडिल क्लास था और मिडिल क्लास छोटा था। अभी 40% तक मिडिल क्लास की आबादी है और वो खर्च करता है। तो उनके इनकम टैक्स का मामला, उनके खरीदारी का मामला बजट पर हावी रहता था। लेकिन तब भी नेशन बिल्डिंग के आरंभिक दिनों में बहुत सारे विषयों पर बहुत ही फंडामेंटली ध्यान दिया गया था। लेकिन इधर मध्यम वर्ग पर फोकस होकर के बजट बनने लगा और बाकी बातें विकसित हुई, लेकिन उस पर फोकस नहीं था। इसी वजह से एक ऐसा विकास का संकट पैदा हुआ है जिसको कहते हैं कि रोजगार विहीन विकास, जिसमें रोजगार के बगैर महंगाई बढ़ती है, समस्याएं होती हैं, रोजगार नहीं होता है। डेवलपमेंट होते हैं, बड़े बड़े निर्माण होते हैं, विनिर्माण के क्षेत्र में यानी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हम कमजोर हैं, लेकिन निर्माण काम हो रहे हैं। मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग, स्काई हाई बिल्डिंग्स वगैरह वगैरह सब बन रही हैं, पूरे देश में बन रही हैं।
लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात है कि यह आज के युग में मतलब मिडिल क्लास को कार खरीदना आसान हो जाएगा, वो ज्यादा कार खरीदेंगे। इलेक्ट्रॉनिक गुड्स पहले होता था, उससे ज्यादा कार तक की आकांक्षा है। तो इस तरह के कंजम्पशन पर बजट को सीमित करके हम नहीं देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं तीसरे पॉइंट पर कि अपना देश एक ऐसा देश है जहां लोग मेहनत करते हैं, आबादी है, हाथ है और काम के अवसर भी बन रहे हैं अपने देश में। तो यह कोई सिंगापुर जैसा डॉक पर आधारित अर्थव्यवस्था नहीं है जिसमें दुनिया भर के माल आया जाया करते हैं और इंटरनेशनल मार्केट में किसी तरह का कोई हड़कंप हुआ तो उसकी देश की इकोनॉमी प्रभावित हो जाती है, नीचे गिर जाती है। जैसे एक समय ये एशिया के, साउथ ईस्ट एशिया के जो ऐसे छोटे छोटे देश हैं उनका बूम था, वो 10% का ग्रोथ रेट पर थी। अब वैसी बात नहीं है। अब अच्छा वही कर रहे हैं जिनके पास अपनी इकोनॉमी है, खेत है, खलिहान है, खनिज है, कारखाने हैं, आबादी है, स्किल्स हैं, पढ़ाई लिखाई है और व्यापक दायरा है। भारतवर्ष ऐसा देश है जहां ऐसा नहीं हुआ कि दिल्ली की इकोनॉमी क्रैश कर गई, जैसे 91 में क्रैश कर गई थी, या रुपए का मूल्य घट गया, उसी दिन देश बहुत नीचे चला जाएगा या यहां तक कि सेंसेक्स में कोई उतार चढ़ाव आया, उससे ही बहुत ज्यादा आधारित देश नहीं है। उसका असर पड़ता है और बढ़ रहा है सब। तो हम ये कहना चाहते हैं कि हमारे लोगों के पास हाथ है। और अब हम इन 3 बातों को कहने के बाद ये कहना चाहते हैं, हमारा इतिहास भी है, हमारी परंपराएं भी हैं और हम विकास करते रहते हैं। पॉलिसी में ऊपर में कोई बहुत बड़ा फॉल्ट आ जाए तब भी नीचे एक किस्म की स्थिरता रहती है। तो वो थोड़ा सा गड़बड़ाई थी लॉकडाउन के पीरियड में। और लेकिन हमारे देश में बजट में आगे जो बात है वह है कि इस देश में खेत खलिहान है, सबसे महत्वपूर्ण बात है। उसके साथ जुड़ा हुआ कारखाना भी है। कारखाना का बड़ा बड़ा हब ही नहीं, हर स्तर पर कारखाना, हर कोस 2 कोस पर, यानी कि 3 किलोमीटर का कोस होता है, 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर की दूरी पर थोड़ा सा इलाका जो है वह एक मैन्युफैक्चरिंग का इलाका हो, वहाँ प्रोडक्शन हो, उसका लोकल जो वहां पर लोगों का कच्चा माल उत्पादन होता है उससे संबंध हो और पूरी इकोनॉमी में बूस्टर बने खेत खलिहान। तो इस तरह के जाल की बात है एक बात। लेकिन उससे ज्यादा अभी हम बात कर रहे हैं कि कृषि पर बहुत बात हुई, बहुत धूम हुआ। हम लोग भूल गए हैं कि कृषि क्षेत्र में बूम आया जब इंदिरा गांधी के समय जगजीवन राम कृषि मंत्री थे। उसके पहले जो भी देश के विकास की दिशा थी उससे एग्रीकल्चर सेक्टर का ग्रोथ बहुत प्रभावित हो रहा था निगेटिवली, या बहुत विकास नहीं हो रहा था और पूरी अर्थव्यवस्था इस वजह से 3.5% के ग्रोथ रेट में थी। तो उसको कहते हैं धीमा विकास दर, मध्यम विकास दर, या अर्थशास्त्री उसे हिंदू विकास दर कहते थे। उससे ये देश बाहर निकला, इससे ये देश बाहर निकला। लेकिन एग्रीकल्चर सेक्टर में अभी भी बहुत करने की जरूरत थी, इसलिए कि हर तरह से माने कि गांव में जो लोग रहते हैं और खेती पर निर्भर हैं उन लोगों की स्थिति बहुत ही दयनीय है अर्थव्यवस्था में। बहुत ज्यादातर इलाकों में, बहुत थोड़े इलाके में होगा कि कृषि से लोग सस्टेन करते हैं। तो एग्रीकल्चर सेक्टर अभी भी उपेक्षित है, उसमें लागत बहुत ज्यादा है और उत्पादन की कीमत बहुत कम है। यह समस्या है, इसको अलग अलग रूपों में कहा जाता है। तो अगर ये बजट समर्थन मूल्य के सिस्टम को एक कानूनी अधिकार के रूप में बदल देता, जो कि मांग रहा है, जिस पर बात हो रही है, बजट उल्लेखनीय हो जाता। अगर इस बजट से नहरों का चैनल बन जाता, बजट उल्लेखनीय हो जाता। अगर इस बजट से बड़े पैमाने पर हर व्यक्ति को खाद और आधुनिक बीज की गारंटी होती, बजट उल्लेखनीय हो जाता। और बजट उल्लेखनीय हो जाता कि इस युग में कोई भी खेत बिना सिंचाई के रहेगा, ऐसा नहीं रहेगा। इसके लिए एक महती योजना होती, नदी जल का एक व्यापक विश्लेषण होता, उसके लिए पहला ही कदम लिया गया रहता कि अब अगले 5 वर्षों में हम लोग इस दिशा में बढ़ेंगे कि हर खेत को पानी मिलेगा। उसके बाद उसका नतीजा होगा कि हर खेत को, हर हाथ को काम मिलेगा। उस दृष्टिकोण से इस बजट को देखेंगे तो ये कमजोर बजट है। सिंचाई के क्षेत्र में जो बात कही गई है कि 500 सरोवर बनाए जाएंगे, वाटर रिजर्वायर, मीठा पानी, वर्षा जल वो जाके समुद्र में फ्लश हो जाए, यह नहीं है। मानवता का विकास ही हुआ है जल संसाधनों के नियोजन से।
आज की जरूरत है कि पानी जो है वो सरोवरों में जमा किया जाए, 500 सरोवर बनेंगे। तो इस तरह की बातें इस बजट में बड़े पैमाने पर होती हैं। जैसे कि अभी कृषि मंत्री पीठ थपथपा रहे थे बजट का या अपना, तो उसमें बजट में कृषि क्षेत्र के लिए बहुत कम है। और ये अभी से नहीं है, मनमोहन सिंह जब से वित्त मंत्री हुए हैं तब से एग्रीकल्चर सेक्टर अभी तक ऐसा लगता है कि भारत का सेक्टर नहीं है, उस पर बहुत कम चर्चा होती है, उस पर भाषण होता है, नारेबाजी होती है। जैसे अभी कृषि क्षेत्र में करना था पानी के अलावे कि सब खेत के लिए बिजली की गारंटी, और दूसरी बात है कि एवरग्रीन ग्रीन रिवोल्यूशन की सफलता एक जगह जाकर के रुक गई, एवरग्रीन रिवोल्यूशन की आवश्यकता थी। तो इस तरह से खेती के सेक्टर में जितनी बातें हैं वो बहुत कम है। ठीक है, आगे हम बहुत तेजी से पढ़ते हैं कि सेवा सेक्टर के लिए कहा गया स्किल निर्माण करेंगे इंटरनेशनल मार्केट में भारतीय सर्विसेज का, माने इसमें चीन से भारत एकमात्र ऐसा क्षेत्र है जो पक्की मुकाबला करता है। वो लैंग्वेज की वजह से भारतीय लोग इंटरनेशनल मार्केट में खरा उतरते हैं और वो कमाते हैं वहां से, वहां का पैसा भारत उसमें से बहुधा लोग लेकर के आते हैं। तो इसमें चाहे जितना भी ट्रंप की नीति चल रही हो, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में तो इसके लिए स्किल्ड लेबर की जरूरत है। दिक्कत क्या है कि स्किल लेबर के संदर्भ में जो घोषणा होती है उसमें शुरू दिन से ये शंका हो जाती है कि स्किल निर्माण करने वाले इंस्टीट्यूशन बनेंगे और भारत सरकार के जो इंसेंटिव्स है उसको खा जाएंगे और लोग स्किल विहीन रह जाएंगे। ये एक लंबा अनुभव है, पहले के आज से 7 साल पहले के बजट में, 5 साल पहले के बजट में ये सब बातों को कहा गया है। तो ये एक सेक्टर है सर्विस सेक्टर का। इसके बाद हम अभी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर बहुत बात नहीं कहेंगे। इस बजट में कोई गोल तय किया गया है, तो एम्प्लॉयमेंट शब्द गोल नहीं है, गोल है मैन्युफैक्चरिंग। ये बात सही है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का ग्रोथ होगा तभी अब इकोनॉमी का विकास होगा, महिलाओं का पार्टिसिपेशन बढ़ेगा तभी इकोनॉमी डबल होगी। 2 बातें मैं एक साथ कह रहा हूं। तो इसमें क्या है कि यहाँ पर बहुत अधिक जरूरी है कि हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बहुत कुछ कर पाए, इसके लिए इंसेंटिव्स रहे। लेकिन इसके बाद अभी हम अपनी बात को समाप्त करने के पहले बजट के बारे में एक दृष्टि रखते समय मौलिक रूप से कि ये बात कहें कि जो हम इस बात को दोहराना नहीं चाहेंगे, महिलाओं के बारे में शुरू में ही मैंने कहा कि जो भारत में महिला एम्पावरमेंट हुआ है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसी में लड़कियां लड़कों से बेहतर कर रही हैं ज्यादातर जगहों पर। उस दृष्टिकोण से बजट में प्रस्ताव होना चाहिए। और बजट में इसका मतलब मेरा हुआ कि जहां काम आवे सुई कहां करे तलवार, ठीक उसको उलट दीजिए कि जहां तलवार की जरूरत है वहां स्मॉल इज ब्यूटीफुल नहीं कहा जाए। नदियों के बारे में, बड़े बड़े निर्माण कामों के बारे में एक जमाने में जो हुआ था, जैसे कि अभी विशाखापत्तनम का स्टील प्लांट जो है वह मैंने अपने व्यवस्था और कुव्यवस्था की तरफ डूब रहा था। इसी तरह से ये जो 7 रत्न गिने जाते हैं सेल के उद्योग सेंटर्स, वो मुनाफे की जगह पर घाटा में जा रहे थे। तो इन सब को संभालने के लिए कुछ पैसा दिया गया है, लेकिन आवश्यकता ये है, बजट वही चर्चित होगा जो वैसे प्रोग्राम्स को लेकर के आए जो इसमें से बूस्टर हो। आप लोगों के कंजम्पशन पर ध्यान दें। जैसे कि हम बताएं कि अपनी बात खत्म करते समय मुझे खत्म करना चाहिए शीघ्र कि जैसे एक बड़ी परियोजनाएं लोगों को मदद करने के लिए आई थी केंद्र सरकार की, जो राज्य सरकार के सहयोग और प्रोत्साहन और पंचायती व्यवस्था के साथ जुड़ करके गांव में रहने वाले हर व्यक्ति को जब कच्चा मकान नहीं रहेगा वो पक्का मकान में रहेगा। यह काम बड़े पैमाने पर हो रहा है। इसमें करप्शन भी शामिल है, लेकिन करप्शन के बावजूद 1,70,000 रुपया तक लोगों को मकान बनाने के लिए मिलता है। और बढ़िया इलाके में जहां लोग बढ़ना चाहते हैं, 2-2 आदमी मिल करके परिवार के अच्छा सा मकान बनाते हैं। तो यह 1,70,000 रुपए का जो है उसमें 20,000 रुपया घूस भी देते हैं। लेकिन ये एक ऐसा काम था कि एक एक व्यक्ति को मकान एश्योर करना है। तो इसमें जो उपभोग जो इसमें ठेकेदारी प्रथा नहीं आ रही थी, खुद अपना मकान बनाना है। तो इस तरह की जो बड़ी बातें हैं उसकी अपेक्षा है, इस बात की अपेक्षा है। और अभी एक बात और कहने कि चुनाव के पहले, चुनाव वाले वर्ष में जो लोकसभा चुनाव होता है तो एक छोटा सा बजट बनता है फरवरी से मई तक का,
और फिर दोबारा बनता है, लेकिन चुनाव के एक साल पहले यानी कि 24 में चुनाव था, तो 23 का जो बजट है, 23 का जो बजट है वह बजट महत्वपूर्ण होता था। ठीक है, और चुनाव के ठीक बाद भी किसी नई सरकार को कंसोलिडेट करना पड़ता है जनता के बीच में, तो 3 साल में माने लोक लुभावन बजट का स्पेस की जरूरत शायद नहीं महसूस की जाती है। अच्छी बात है, बजट एक दृष्टि संपन्न बजट होना चाहिए और किसी एक सेक्शन को क्या लाभ हुआ और किस चीज की क्या कीमत घट गई बढ़ गई इतना नहीं होना चाहिए, एक दृष्टि होनी चाहिए। जैसे कि पहले हुआ था कि स्टील की दृष्टि बनी, तो भारतवर्ष में स्टील इंडिपेंडेंस के, स्टील के मामले में आत्मनिर्भरता के लिए भारत सरकार ने टाटा के अलावे अन्य उद्योग समूह का निर्माण किया इत्यादि। तो इस दृष्टिकोण से कहें कि इस बजट के बारे में, जो इतना बड़ा देश है और जितनी बड़ी अर्थव्यवस्था है और जितना ऊंची घोषणाएं हैं, गोल है, उस दृष्टिकोण से बजट जो है अपने को व्यक्त नहीं करता है। इस बजट में उतनी संभावना दिखलाई नहीं कर पड़ती है। मैं यह एक रचनात्मक विपक्ष के तौर पर कह रहा हूं, बजट में क्या है वह बताते हुए कह रहा हूं, और बजट में धन्यवाद यही कह के मैं अपनी बात को यहाँ पर समाप्त करता हूं। फिर आगे हम लोग बिहार के बजट पर 2 दिनों के बाद आएंगे। धन्यवाद।